जय श्री राम। भारत के महान संत रानी रूपादे एवं रावल मलिनाथ आज भजन भागीरथी के अविरल पर्व में चर्चा करेंगे इनके ऐतिहासिक व आध्यात्मिक पक्ष पर। परम पुरुष परमेश्वरी यही युगल अवतार इला परया अवतरिया संत सगत सरकार। रावण माल रूपा दे जुग में जसरी जोड़ मेवे नगर रा राजवी रंग है कुड़ राठौड़। परम पावनी भूभारती आदि काल से अद्य अवधि पर्यंत ऋषि मुनि सिद्ध साधक योगी यति सती साध्वी संत सूरमाओं की सरजमी रही है। इन्हीं पर सनातनी परंपरा की श्रवण श्रृंखला को सुशोभित कर जनमानस के हृदय कमल में अपनी कार्यशैली से स्थान सुनिश्चित कर संत सती सूरमा सिद्ध पीर के रूप में पूज्य बने क्षत्रिय राज परिवार युगल उत्तर भारत के राजस्थान राजपूताना प्रांत के दक्षिणी पश्चिमी भाग मरुकांतार मारवाड़ के मेवे शासक रावल मलिनाथ व रानी रूपादे। क्षत्रिय आदिकाल से ही शास्त्र धर्म का पालक, आत्म धर्म का अनुसंधारक, प्रजापालक व राष्ट्र का सजग सशक्त प्रहरी रहा है। मातृभूमि को स्वर्ग से भी श्रेष्ठ कर महत्ता प्रदान कर पूर्ण रूपेण समर्पित रहा है। अर्थात त्याग तपस्या पराक्रम और समर्पण इनकी रक्त तासीर रही है, जिनका यशोगान सनातन विश्व वांग्मय में वर्णित है। वेदों में भी इसका यशोगान किया गया है। धृति व्रता क्षत्रियज्ञ निष्कृतो वृदिना अहर्ग्यराणो आर्यस्य अग्निहोतारित सापो अदुह्योसो असृजन वृत्यते। और वैवस्व मनु ने समाज का वर्गीकरण 4 वर्णों में किया था। जिस तरह भुजाएं शरीर की रक्षा करती है, उसी तरह क्षत्रिय गुणकर्म स्वभाव विषयक मनुस्मृति में उल्लेख हैं। प्रजानां रक्षदानं वेश्यादानं एतत् वेश्यत्वं सशक्त क्षत्रिय से समासतः। न्याय से प्रजा की रक्षा करना व पालन करना, विद्या धर्म की प्रवृत्ति और सुपात्रों की सेवा में धन का व्यय करना, अग्निहोत्र यज्ञ करना कराना, शास्त्रों का पढ़ना पढ़ाना, जितेंद्रिय रखकर शरीर और आत्मा को बलवान बनाना क्षत्रियों के स्वाभाविक कर्म। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण भी क्षत्रियों के गुण कर्म स्वभाव विषयक कहते हैं। शौर्य तेजो धृतिर्दाक्ष्यम यदेशा पलायनम दानम ईश्वर भाव सुशात्रम कर्म स्वभावजम। ये 18वें अध्याय के 43वें श्लोक में था। तो शौर्य तेज धृति चतुरता यानी प्रजा संसार आदि की विशिष्ट दक्षता तथा युद्ध में कभी पीठ न दिखाना, दानवीर स्वाभाविक शासकीय गुण, ये सब के सब क्षत्रियों के स्वभाव कर। सनातन संस्कृति की आश्रम व्यवस्था का विधिपूर्वक निर्वहन करते हुए निज धर्म में सदा निमग्न रहे और चतुर्थ आश्रम में राज्य के योग्य उत्तराधिकारी को सौंपकर स्वयं पति पत्नी दोनों पूर्ण रूपे निवृत्त परायण हो एकांत अरण्य में योग अभ्यास आत्मचिंतन द्वारा शव में स्थित होकर मानव को मोक्ष की राह प्रशस्त करते रहे। ये क्षत्रिय राजा परंपरा। ये उनके ज्ञान उपदेश वेद उपनिषद गीता आदि शास्त्र रूप में वन का इतिहास पुराण रामायण स्वरूप साकार होकर एवं उनका चरित्र रामचरितमानस जैसे महान कार्यजयी दिव्य महाकाव्य स्वरूप अद्यावधि पर्यंत त्रेता प्रस्मानों को परम शांति व दिग्दर्शन करवा। राज ऋषि से ब्रह्म ऋषि पद प्राप्त राजा विश्वामित्र मुनि, महारानी शत्रुपा, राजा मनु, राजा अश्यु, राजा पृथु, रानी तारावती, राजा हरिश्चंद्र, राजा जडभरत, भागीरथ, दिलीप, रघु, महारानी सीता, राजा राम, राजा दक्ष, राजा हिमाचल, राजा रंतिदेव, राजा जनक, राजा राष्ट्रदेव, राजा भोज, राजा अम्बरीश, महाराज पुरुरवा, राजा यहति, राजा मूर्धवज, राजा चकवान, रानी रुक्मणी, राजा कृष्ण, राजा युधिष्ठिर व पांडव, राजा कर्ण, भीष्म पितामह, राजा परीक्षित,
राजा जगदेव परमार, राजा विक्रमादित्य, राजा भृतरी, राजा गोपीचंद, राजा नहटराव, विक्रमी समत काल की विश्व की प्रथम शक्ति राष्ट्रकूट राठौड़ सम्राट अमोघ वर्ष प्रथम, विश्व की द्वितीय शक्ति सम्राट मिहिर भोज प्रतिहार, रावण बप्पा, राव सिया, प्रणवीर पाबूजी राठौड़, पीर गोगाजी चौहान, राजा अनंगपाल तंवर, सम्राट अशोक, राजकुमार सिद्धार्थ, सम्राट पृथ्वीराज चौहान, बुद्ध महावीर, सम्राट हर्ष, जाम्भोजी पवार, मेहजी मंगलिया, वीर व योगी हड़बू शांकला, रानी नेत्रदेव, राजा रामदेव, योगेश्वर राव, गोखादेव राठौड़, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, परमवीर दुर्गादास राठौड़ जैसे असंख्य क्षत्रिय क्षत्रप व क्षत्राणियां हुए हैं, जिन्होंने त्याग, तपस्या, पराक्रम, सेवा, परहित और समर्पण की राह अपनाकर देश व दुनिया में अद्भुत, अनूठा व अप्रतिम स्थान प्राप्त कर अमरत्व को प्राप्त, जिनका उज्जवल व दीप्यमान कालजयी चरित्र दिग्भ्रांत मानव को आज भी राह प्रशस्त कर रहा है। इन्हीं पावनी परंपरा को अक्षित प्रदान करते हुए रानी रूपा दे व रावण मलिनाथ ने त्याग, तपस्या, पराक्रम और सेवा समर्पण की राह अपनाकर सिद्ध पीर संत व एक अवतारी पद को प्रतिष्ठित किया, अर्थात जनमानस ने इन्हें दिव्य रूप में माना व पूजा। योगीराज श्रावण मलिनाथ आत्मानंद में स्थित ब्रह्म ज्ञान में रमण करने वाले अप्रतिम नहत सिद्ध थे। गीत रावण मलिनाथ सलखावत मालव नीरो में कवि कहता है, नवानाथा सिरेनाथ नव खंडो नाम। कवि कहता है कि नवनाथों की श्रेष्ठ श्रेणी में पूज्य रावण योगीराज मेवा के शासक, अष्ट सिद्धि और नवदेवी प्रदायक भी है। सता नवे निद देवे मवेरो श्याम। कवि ने रावण को एक शासक स्थान पर देव स्वरूप मानते हुए महेश सूर्य श्री कृष्ण के प्रतिरूप प्रतिपादित किया है। पुरा कर जोड़ मने सेव नरा पर सुर दीपे मलिनाथ महेश दिनेश तुई देव तुम मुरार। कविराज बांकीदास आस्या भी कहते हैं, दिल्ली के सा कयो तुम पीर हो, तेरी कृपा बरखा घन करो कारे। दिल्ली के तत्कालीन शासक शाह ने नाथ जी को पीर की पदवी से नवाजा। एक अज्ञात कवि रावण मलिनाथ को अवतार पद पर प्रतिष्ठित करता है। नर अवतारी निपजई खतरवड़ भड़ खेडेश। रावण शाह की वीरता व पराक्रम के विषय में प्रस्तुत उक्ति जन जन के कंठ भूषण बनी हुई है। तेरे तुंगा भांजिया मले सलखोनी। रानी रूपादी एक महान संत भक्त योगिनी कवयत्री हुई। गीत रानी रूपादी जीरो में एक काव्य के माध्यम से कवि कहता है, मेवे के शासक रावण मलिनाथ की रानी रूपादी के समान सत्यवर्ती नारी सिसोदिया, कचावा, जाडेजा आदि किसी राजवंश में नहीं हुई। कवि कहता है कि ऐसी न कोई सितोड़ सिसोदियांगणे जिको कुर्म घरे न को जानी। आहुई मलरे मेवे अरदंगा रूपादे रोणियों सिर रोणी। जा मलाखे तणी जंगल नहीं जिका, मात वाले तणी जोबता मीठ। धिनो शतबदरी सधुतर सगत धरे, अवर 35 वंश न आवे ईड। तो संसार में जब जब व्यवस्था व परिस्थिति में विषमता, असंगता और अव्यवस्था हुई है, अर्थात असत्य, झूठ, अन्याय, अनीति, अधर्म जब जब समाज में सीमा को उल्लंघन कर गया, तब तब कारक पुरुषों ने अवनी पर अवतरित हो समता के साम्राज्य की स्थापना कर मोक्ष की युक्ति प्रदान की है। शत्रुपा मनु, अर्ची पृथु, तारावती हरिचंद्र, सीताराम, रुक्मणी कृष्ण, नेत्र रामदेव, रानी रूपा देवी, मलिनाथ सभी ने युगल स्वरूप एक मत एकत्व से जगत की असमानता विषमता को समाप्त कर समता का साम्राज्य स्थापित कर ब्रह्म ज्ञान की कुंजी थी। रानी रूपा देवी एक शक्ति स्वरूप प्रकृति का प्रकट स्वरूप था। गीता में योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तभी मैं अपने आप को साकार रूप में प्रकट करता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय सदुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कम करने वालों का विनाश के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। अतः गीताकार के उक्त वचन आधारित तत्काल समय परिस्थिति के अनुरूप रानी रूपादे केवल रावण मलिनाथ एक प्रकृति पुरुष के रूप में विशेष शक्ति यानी कारक पुरुष का मरुकांतार में अवतरण हुआ।
ऐसी महान विभूति, महान युगल के विषय में, वंश परिचय के विषय में ऐतिहासिक जानकारी भी हम प्राप्त कर जा रहे हैं। तो रावण शाह का वंश परिचय सहज व सरलता से प्राप्त होता है, क्योंकि इनकी वंश परंपरा क्षत्रिय राजाओं की परंपरा रहे, जो लिखित अलिखित शिलालेख ताम्रपत्र रूप में प्राप्त होती है। इनका संबंध इतिहास प्रसिद्ध सूर्य वंश की प्रख्यात शाखा राठौड़ वंश से है। तो सूर्य वंश एवं राठौड़ वंश का उद्भव सर्वप्रथम यानी परम ब्रह्म शक्ति ने त्रिगुणात्मक सर्जन हेतु 3 गुण प्रकट कर विष्णु, ब्रह्मा और महेश यानी सतगुण से विष्णु, रजगुण से ब्रह्मा और तम गुण से महेश प्रकट किए। विष्णु पालन करने वाले, ब्रह्मा उत्पत्ति और महेश संहार करने वाले। सर्वप्रथम क्षीर सागर से विष्णु और विष्णु की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा प्रकट हुए। ब्रह्मा के प्रथम पुत्र मरीचि हुए, मरीचि से कश्यप्य, कश्यप्य की रानी अदिति से सूर्य। सूर्य के नाम से इस वंश का नामकरण सूर्य वंश हुआ। और ब्रह्मांड में भी सर्वप्रथम सर्वश्रेष्ठ तेजस्वी देदीप्यमान ग्रह का नाम भी सृष्टि के प्रथम तेजस्वी राजा सूर्य के नाम पर सूर्य हुआ, जो वैदिक 5 देवताओं में शामिल है। सूर्य और सवर्णा से व्यवस्तु मनु का आविर्भाव हुआ और मनु के 10 पुत्र हुए, जिनमें से ज्येष्ठ पुत्र इक्वांकु ने अयोध्या नगरी बसाई, जो विश्व की प्रथम राजधानी थी, जो दीर्घ काल तक एशिया महाद्वीप की राजधानी रही। और मनु से 66 पीढ़ी बाद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का अवतार हुआ। तो राजा पृथु के नाम से पृथ्वी कहलाई, राजा सागर के नाम से सागर कहलाए, और भागीरथ के नाम से गंगा भागीरथी कहलाई। सत्यवर्ती राजा हरिश्चंद्र, पराक्रमी राजा पृथु, पराक्रमी राजा रघु व शब्द भेदी बाण संधारक राजा दशरथ आदि राजा इसी वंश परंपरा में आविर्भूत हुए। तो पराक्रमी राजा रघु के नाम से यह वंश रघुवंश कहलाया। तो भगवान श्री राम के 2 पुत्र हुए, लव और कुश, यानी ये रघुवंश की जो परंपरा है, इसी परंपरा में दशरथ के 4 पुत्र हुए, भरत, राम, शत्रुघ्न, लक्ष्मण। तो इनमें भगवान श्री राम के 2 पुत्र हुए, लव और कुश। तो पाटलिपुत्र लव के 2 पुत्र हुए, रायपाल और शिवपाल। तो शिवपाल की संतान राठौड़ कहलाई, और पहले इस वंश को राष्ट्रकूट कहते थे, जो कालांतर में राठौड़ कहलाया। ऐसा कहा जाता है कि भगवान राम के पुत्र लव के किसी वंशज ने दक्षिण में जाकर राज्य स्थापित किया था, और वहां उनकी राजधानी मान्यखेट रही। वहां से उनकी एक शाखा मध्य भारत आई, जिससे उनके राज्य को महाराष्ट्र कहा जाने लगा। वहां पर राष्ट्रकूट वंश में कई नामी, प्रतापी, वीर, योद्धा, संत, धर्म प्रेमी। तो राष्ट्रकूटों का स्वर्णिम युग नामक एक आलेख में महाराव रघुवीर सिंह जी शुरू ही लिखते हैं कि 543 से 467 ईस्वी सन में राष्ट्रकूट उभरे, और इनकी प्रामाणिक वंशावली दंतिवर्मन से प्रारंभ होती है, जिसकी 5वीं पीढ़ी में इंद्र हुआ, जिसने गुजरात के चालुक्य शासक मंगलरस की राजकन्या भवनाशा से विवाह किया, और उससे महान प्रतापी दंती दुर्ग का जन्म। तो राष्ट्र सम्राट दंती दुर्ग का शासनकाल 735 से 756 ईस्वी सन रहा, और इन्होंने ही चालुक्य साम्राज्य का अंत कर राष्ट्रकूट महासाम्राज्य की स्थापना की। परम भट्टारक परमेश्वर महाराज धीराज दंती दुर्ग की अन्य उपाधियां थी पृथ्वी वल्लभ, वल्लभ खड़ग, गावलोक एवं शाहस्तुंग। इसके बाद में 758 से 775 ईस्वी सन तक राष्ट्रकूट सम्राट कृष्ण प्रथम का शासन रहा, और एलोरा के गुफा मंदिर इन्हीं सम्राट ने बनाए थे। और ऐसे शुभ और श्रेष्ठ कार्य करने पर जनमानस ने शुभ तुंग नाम से नवाया इनको, और अकाल वर्ष एवं श्री वल्लभ की उपाधि से भी विभूषित किया। इसके बाद राष्ट्रकूट सम्राट ध्रुव एक प्रतिभाशाली सम्राट हुए, और जिनको निरुपम की उपाधि प्राप्त हुई थी। इन्होंने उत्तरी भारत में अपनी सत्ता कायम करने हेतु आक्रमण कर बंगाल नरेश धर्मपाल को, प्रतिहार वत्सराज को पराजित किया, परंतु कनौज पर अधिकार नहीं कर पाया, क्योंकि अपनी राजधानी मान्यखेत में आंतरिक कलह मच गया था राज परिवार में। फिर राष्ट्रकूट सम्राट गोविंदराज तृतीय हुआ, तो इनके पिता ने आंतरिक कलह को देखकर जीवन काल में अपने योग्य राजकुमार गोविंदराज तृतीय को राज्यारोहण कर दिया था। जीवन काल में ही कितना त्याग व तपस्वी थे। इन्होंने राज परिवार की कलह से निपटकर 800 ईस्वी सन में विशाल सेना का नेतृत्व करते हुए कनौज पर आक्रमण किया गोविंदराज तृतीय ने।
और कनौज नरेश सक्रायुध ने हथियार डाल दिए। राष्ट्रकूट सम्राट ने प्रतिहार नरेश नागभट्ट नृत्य और बंगाल के धर्मपाल को परास्त कर नागौर के डीडवाना और पर्वत सर्व सीतोड़ के शाहपुरा क्षेत्र पर अधिकार कर लिया एवं धानोप और पलिका क्षेत्र के हस्तिकुंड में भी राष्ट्रकूट जा बसे। तो सम्राट अमोघ वर्ष प्रथम के 867 ईस्वी सन के तिलगुण शिलालेख में वर्णित है कि सम्राट गोविंदराज तृतीय ने केरल, मालवा, बंगाल, गुजरात, सीतोड़, गिरिदुर्ग एवं कांची को जीतकर कीर्ति नारायण एवं जग तुंग की उपाधि धारण की थी। तो प्रतिहार सम्राट मीर भोज का दौलतपुरा ताम्र शासन पत्र भी प्रतिहारों की पराजय की पुष्टि करता है। तो राष्ट्रकूट सम्राट अमोघ वर्ष प्रथम 800 शब्दा से 871 ईस्वी सन तक हुए हैं और ये गोविंदराज तृतीय के ही योग्य पुत्र हुए हैं और अपने समय के विश्व की प्रथम शक्ति कहलाए। अमोघ वर्ष प्रथम मात्र 13 वर्ष की अवस्था में राज सिंहासन आरूढ़ हुआ और तब गुजरात के मां सामंत कर्कराज राष्ट्रकूट का सहयोग लेकर अपनी शक्ति को बढ़ाया। अमोघ वर्ष ने अपनी राज्य को करीबन संपूर्ण भारत में विस्तारित किया और उत्तर भारत के मान प्रतापी प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज जो 838 से 885 ईस्वी तक रहा एवं बंगाल के पाल नरेश को बुरी तरह पराजित किया एवं सर्व नृपतुंग की उपाधि धारण की राष्ट्रकूट सम्राट अमोघ वर्ष प्रथम ने। तो सम्राट अमोघ वर्ष प्रथम माँ दुर्गा का भी परम भक्त कहलाता और अपनी प्रजा पर आने वाली महामारी से बचाने के लिए माँ दुर्गा को अपने हाथ की अंगुली काटकर अर्पित की थी। ऐसे प्रजापालक नरेश इतिहास में विरले होते हैं। वह स्वयं एक महान कवि था। उसने कन्नड़ भाषा में कविराज मार्ग नामक एक सुंदर ग्रंथ लिखा एवं प्रश्नोत्तर माला का रचयिता भी वह स्वयं थे। जब तक कन्नड़ भाषा बोली जाएगी तब तक सम्राट अमोघ वर्ष प्रथम का नाम आदर एवं श्रद्धा के साथ लिया जाएगा। सम्राट महान वास्तुशिल्प निर्माता भी था। इसी ने मान्यखेत नगरी का निर्माण करके उसे अपनी राजधानी बनाया जो सोलापुर से 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और इसके बाद राष्ट्रकूट सम्राट इंद्रराज तृतीय और राष्ट्रकूट सम्राट कृष्ण तृतीय प्रतापी शासक हुए। मान्यखेत पर फिर राठौड़ सम्राट इंद्र तृतीय ने उत्तर भारत में बद्दाऊ को राजधानी बना दिया था। फिर एक राज परिवार बद्दाऊ में स्थायी हो गया और धीरे धीरे कनौज पर अधिकार कर अपनी मुख्य राजधानी बनाया और अपने साम्राज्य को बढ़ाया। तो इन्हीं प्रसिद्ध व नामी प्रतापी सम्राटों की परंपरा में ही राव सिया राठौड़ मारवाड़ के संस्थापक हुए और जिनके वंशजों ने ही भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इनके वंशज की कई शाखाएं यहाँ से निकल करके राजस्थान, गुजरात व मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश अपना साम्राज्य स्थापित किया और वर्तमान समय में राव सिया के वंशजों का सबसे बड़ा राज्य मारवाड़ है जो राष्ट्रकूट वंश का सबसे बड़ा साम्राज्य है। तो राव सिया एक वीर योद्धा, परोपकारी और महादेव भक्त थे। राव सिया के विषय पर इतिहासकार एक मत नहीं है। यानी इन्हीं की परंपरा में जो राव सिया हुआ वो राजस्थान में आया, वो एक महान वीर योद्धा, परोपकारी और महादेव भक्त थे। और राव सिया के विषय में इतिहासकार तो एक मत नहीं है कि कहाँ से मारवाड़ में आया था, पर आया मारवाड़ में और राठौड़ था, इस पे सभी एक मत है। जयसंध तो गढ़वाल थे, ये इतिहास कहते हैं। तो एक शोध का विषय है, गढ़वाल राठौड़ों से अलग शाखा है। तो राव सिया से पहले भी राजस्थान में राठौड़ थे, ये भी थे, क्योंकि वह पहला विजय हासिल की थी। डीवर्णा, पर्वतसर वगैरह, हस्तिकुंडी, धनुपा, बागड़ आदि ठिकाने थे। तो गुजरात में भी थे। राव सिया ने भीनमाल व पाली के ब्राह्मणों की रक्षा की, लाखा फुलानी को युद्ध में मारा। कहते हैं एक दुआ भी है कि भीनमाला दीदी बड़े शे शैल बजाय दत्त दिनो सतसंग रू जिस कदे न जाए। तो ये भीनमाल जीत करके पलिवाड़ों को दान में दिया था। और राव सिया ने मतलब लाखा फुलानी को युद्ध में मारा, ऐसा भी उल्लेख मिलता है। लाखा जाडेजा जो गुजरात के थे, और उसके विषय में एक दुआ भी कहा जाता है कि लाखों बैठो समदरो फुल घरे लियो अवतार, लाखों लखों में लखपति करे हीरो रोबो। उनके शक्त कैसा कहा जाता है कि शक्ति थी उनके साथ में। तो इन्होंने हल्देश्वर महादेव सिवाड़ा में पहाड़ों में तपस्या की राव सिया ने, और महादेव का साक्षात्कार किया और महादेव से शक्ति अर्जन कर राका को मारा। तो राव सिया के 2 रानियां थी, सोलंकिनी और साड़ी रानी, जिनसे 3 पुत्र हुए, आस्थान, सोनगढ़।
और सिया पाली के पास में एक बिट्ठू नामक स्थान है, वहाँ पर मुस्लिम सेना से युद्ध करते हुए रणक्षेत्र रहे, जहाँ इनका छोटा सा एक भव्य स्मारक बना हुआ है। और विक्रम संवत 1330 कार्तिक वदी 12 सोमवार को वीरगति को प्राप्त हुए थे। जो बिट्ठू गांव की जो स्मारक है, देवली है, उससे ये ज्ञात होता है। विशेषतः राव सिया कई ख्यातकार व पंडित रेव कनौज सम्राट जयसिंह का वंशज मानते हैं, तो इतिहासकार ओझा बदाऊ से संबंध मानते हैं। ऐतिहासिक और विद्वान भूर सिंह राठौड़ एवं महाराव रघुवीर सिंह सिरोही के मत अनुसार राजस्थान के राष्ट्रकूट हस्तिकुंडी के राठौड़ों की ओर संकेत हैं। तो विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि आईने अकबरी में लिखा है कि सिया शमशाबाद की लड़ाई में मारा गया। तो ये सिया भी भगवान बुद्ध की तरह दो वंश राठौड़ और गारवार वंश में हुए होंगे, जो शोध का विषय है। अभी तक वंश गहन शोध नहीं हुआ है, वे होंगे, शोध करना पड़ेगा। गहड़वाल वंश जहाँ गुजरात में जो मारा गया होगा तो वो गहड़वाल वंश का सिया होगा, लेकिन राजस्थान में जो आया है ये राठौड़ वंश का सिया है। तो राठौड़ वंश का सिया है, तो ये हो सकता है उस समय कनौज राठौड़ों के पास थी नहीं, तो कनौज से नहीं आकर के हस्तिकुंडी से आया होगा। तो अनुश्रुतियों में, राव की बइयों में, कवि कल्पित कविताओं में कनौज की ओर ज्यादा संकेत हैं, पर ऐसा इतिहास में संभव नहीं हो सकता। कुछ भी हो, कनौज और राजस्थान का जिससे भी संबंध है, ये शोध का विषय। पर राव मतलब है राठौड़। अब कनौज में जो राठौड़ थे वहां से संबंध हो या हस्तिकुंडी वगैरह जो राजस्थान राठौड़ थे, किसी से भी संबंध हो, ये शोध का विषय। पर राठौड़ थे और राव सिया राठौड़ पराक्रमी, बुद्धिमान, तपस्वी और दानवीर थे। अब उनका जो ज्येष्ठ पुत्र हुआ राव आस्थान, तो राव सिया की सालत के समय राव सिया का पाली पर अधिकार था और आस्थान पाली के पास एक गुंदोज नामक स्थान पर राव सिया के उत्तराधिकारी रूप में रहे। और इन्होंने भी अपनी पिता की तरह सूझबूझ से साम्राज्य विस्तार भी किया और गोइलों से खेड़ हस्तगत कर अपनी राजधानी खेड़ स्थापित की। उस समय खेड़ में 340 गांवों का होना ख्यातों में पाया जाता है। और ये वंश परंपरा कुशल राजनीति की परंपरा रही है। राव सिया और राव आस्थान ने पहले लोगों को दस्यु भाव से मुक्त किया, उसमें लोग डरे हुए थे ये दस्युओं से, डाकुओं से। तो जनता का विश्वास जीता और फिर जनता की सुरक्षा में असमर्थ रहने वाले जो अयोग्य शासक थे उनको भी हटाकर वहां पर अपना विश्वास जीता, जिनसे वे राजनीति में पूर्ण सफल हुए। और खेड़ राज्य को सुदृढ़ कर आस्थान ने अपने दोनों भाइयों को सहायता कर गुजरात में ईडर और ओखा मंडल में 2 नवीन राठौड़ राज्यों की स्थापना भी करवाई। बादशाह फिरोज शाह द्वितीय ने मक्का जाते वक्त पाली को लूटा। उस समय आस्थान पाली के तालाब के निकट विक्रम संवत 1348 में अपने 140 राजपूतों सहित काम आ गए थे। इतिहास में राजस्थान की 2 रानियों से 8 पुत्र बताए गए हैं, जो धूड़, दांदल, शाचक, जोबसा, आसल, खींपसा, हरका और पोड़ है। अब राव धूड़ जो इनके पार्टी पुत्र थे आस्थान जी के, और जो उत्तराधिकारी हुए, और राव धूड़ खेड़ की गद्दी पर बैठे विक्रम संवत 1348 ज्येष्ठ 13 को, और अपने भाई दांदल को कोलू की जागीर दी। इतिहास प्रसिद्ध रणवीर पाबू राठौड़ इनके भाई दांदल के पुत्र थे। दांदल के 3 पुत्र थे, पाबू, बूढ़ा, उदल। तो राव धूड़ के घर मां शक्ति का अवतरण भी बताते हैं। और इनके जो राव धूड़ के नागणा के आसपास का क्षेत्र जो 560 गांवों का इलाका है, और वहाँ माँ शक्ति के प्रताप से पवारों को पराजित कर हस्तगत की थी, और परिहारों को पराजित कर मंडोर परिवारों ने कब्जा किया था, जो कायम नहीं रहा। और विक्रम संवत 1367 में पसपदरा हुकूमत के तिरंगड़ी गांव के पास रणक्षेत्र रही, जो उनकी देवली पर लेख से प्राप्त होता है। इनके 7 पुत्र हुए। तो राव रायपाल इनके ज्येष्ठ पुत्र हुए हैं, और जो धूड़ के बाद में उत्तराधिकारी हुए। विक्रम संवत 1366 में इन्होंने खेड़ की राजगद्दी संभाली, और उसमें भयंकर अकाल पड़ गया था, और अन्न आदि से जनता की अच्छी तरह से इन्होंने सेवा की। इसी कारण जनता ने इंद्र की उपाधि दी थी रायपाल। इन्होंने चौहानों से बाड़मेर छीनकर अपने राज्य में शामिल कर दिया। कुंडल के भाटी सरदार को युद्ध में परास्त उनकी जागीर अपने साम्राज्य में मिला दी, और इस युद्ध में चंदा नाम के बुद्ध भाटी को पकड़कर झूमा कन्या से शादी कर पोलपात सारण बनाया, जो रोडियावाल कहलाता है। और इन्होंने अपने समय में राठौड़ राज्य का विस्तार किया। ये बड़े ही दानवीर राजा थे। रायपाल के 13 पुत्र हुए, जिनमें कानपाल पाटवी पुत्र हुआ, टिकायत हुआ, और ये टिकायत होने के नाते पिता के स्वर्गवास पश्चात घेड़ की राजगद्दी पर आरूढ़ हुए। इनके जैसलमेर के भाटी क्षत्रियों के बीच युद्ध हुए, कई युद्ध हुए, और इन युद्धों के नेतृत्व राव जी के ज्येष्ठ पुत्र भीमसिंह ने किया, और भाटी राज्य का बहुत सा क्षेत्र अपने अधीन कर लिया।
काक नदी को दोनों के मध्य सीमा बनाकर काम आए। और इस विषय का ये स्वरठा बहुत ही प्रसिद्ध है। आदि धरती भीम आदि लोदरवे धनी, काक नदी ने सीम राठौड़ों ने भाटिया। और राव कानपाल के भी 3 पुत्र हुए। देवड़ी रानी कल्याण दे की कोख से भीमकरण जालन सिंह और विजयपाल। राव जालन सिंह पिता के जीवन काल में भीमकरण के शहीद होने के कारण द्वितीय पुत्र राव जालन सिंह सिंहासनारूढ़ हुए। कहते हैं कि ये पुत्र बहुत ही वीर पराक्रमी राजा थे। जोधपुर ख्यात के अनुसार उमरकोट जो सिंध था, वहाँ के सोडा और मुल्तान के शासकों शौत वसूली की थी, ऐसा इतिहास में जोधपुर की ख्यात मिलता है। इन्होंने सिंध के सोडों को पराजित कर शाफासीनता दिल्ली के तुर्कों से युद्ध करते हुए काम आए। जालन सिंह के 3 पुत्र हुए, साडा, बाकर सिंह और डूंगर सिंह। तो राव साडा पाटवी राजकुमार होने के नाते खेड़ की गद्दी पर बैठे और साडा के समय तक भाटी राजपूत राठौड़ों को परेशान करते। तो राव साडा ने भाटियों को कहा कि दुर्ग खाली कर दें अथवा खिराज देना स्वीकार करें। साडा महान वीर हुए, सीधा चैलेंज किया था, परंतु भाटियों पर कोई प्रभाव न होता देख साडा ने जैसलमेर पर अटैक बोल दिया और भाटी डटे रहे, पर जीत पक्ष में न आती देखकर उन्होंने संधि कर ली और अपनी लड़की का विवाह साडा के साथ करना स्वीकार कर लिया। मुगल के इतिहास के लेखक श्री हरि सिंह भाटी ने लड़की का नाम कमला देवी बताया है, जो इस विवाह जो साडा के साथ विवाहित हुई थी। और इस विवाह के पश्चात साडा पाली, सोजत, भीनमाल, जालोर को लूटते हुए विजय यात्रा से पुनः लौट रहे थे। तब सोनगरा और देवड़ा स्वानों ने जालोर के निकट रामा नामक गांव में उन पर अचानक धावा बोल दिया और इसी युद्ध में साडा क्षत्रियोचित वीरगति को प्राप्त हुए और इनके 7 पुत्र हुए, जिनमें ज्येष्ठ राजकुमार का नाम टीडा था। राव टीडा साडा का उत्तराधिकारी हुआ और इन्होंने अपने पिता का वैर लेने के लिए चौहानों का पर आक्रमण किया और भीनमाल पर विजय प्राप्त करी। और इनके पुत्र हुए सलखा, त्रिवंशी और कानड़ देवी 3। तो राव सलखा मेवे का एक कुशल शासक और नाथ संप्रदाय के परम भक्त हुए। इन्होंने अपने पुत्रों के सहयोग से राठौड़ शक्ति को बढ़ाया, सुदृढ़ किया। राव सलखा एक दिन शिकार खेलते हुए अरण्य में दूर तक जा पहुंचे, साथी पीछे रह गई। आपको तीव्र प्यास सताने लगी। पानी की तलाश में दूर घूमने पर एक साधु धूणी रमाए बैठा नजर आया। राव सलखा ने घोड़े से उतरकर प्रणाम किया और धूणी के समक्ष बैठ गए। काफी समय बाद साधु ने पल खोली और अपने समक्ष घोड़ा सहित वीर योद्धा को देखकर कहा, इस समय इस घोर जंगल में। तब राव शाह ने प्यास के विषय में कहा। साधु ने कमंडल की तरफ संकेत करते हुए कहा कि आप भी अपनी प्यास शांत करें, हम घोड़े को भी जल पिलाएं। दोनों के जलपान करने के पश्चात भी कमंडल में जल की मात्रा वह की वह रही, किसी प्रकार की न्यूनता नहीं आई मात्रा में। तो राव सलखा इस चमत्कार से अचंभित रहे और सलखा साधु को प्रणाम कर प्रस्थान कर गए। राव सलखा को राह चलते मन में विचार आया कि अपने कोई संतान नहीं, अगर ऐसे सिद्ध संत का आशीर्वचन प्राप्त हो जाए तो मनोकामना पूर्ण हो सकती है। तो 2-4 दिनों के पश्चात राव सलखा पुनः साधु की धूणी पर पधारे और अपनी मनोकामना पूज्य वर के समक्ष व्यक्त की। साधु ने प्रश्न होकर सलखा को 5 पुत्र रत्न प्राप्ति का आशीर्वचन प्रदान किया। साधु का नाम रावल रतननाथ था, कहीं कहीं इनको शंभुनाथ भी कहते हैं। रावल रतननाथ ने श्रीमुख से फरमाया कि बड़ी रानी की रत्न कोक्षी के प्रथम संतान जो होगी उसको बालक रूप में इसी धुना पर सेवा में समर्पित कर देना। दूसरी व तीसरी रानियों की रत्न कोक्षी से 2-2 पुत्र प्राप्त हो गए। दूसरी रानी के जो प्रथम पुत्र प्राप्त होगा उनको नाथ नाम संस्कारित करेंगे, जो वीर योद्धा व सिद्ध पुरुष होगा। समय आने पर नाथ जी योगी का वचन सत्य हुआ, वह और 5 पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, बालकनाथ, मलिनाथ, वीरमदेव, चैतमान और शोभित। योगेश्वर बालकनाथ बालक रूप में रावल रतननाथ को भेंट करने पर इनका नाम गुरुवर ने बालनाथ रखा, जो कालांतर में परम सिद्धि योगेश्वर, जिनकी कर्म और तपस्थली अधिकतर मसूरिया, जोधपुर में और पोखरण रही। योगेश्वर रामदेव व वीर पुरुष योगी हड़बू सांकला इनके प्रतापी व प्रतिष्ठित शिष्य हुए। पोखरण के ठाकुर राठौड़ खीवा की ठाकुरानी इन्हीं बालनाथ की परम भक्त थी। बालकनाथ जी की योग पर कही वाणियां भी है। वे कहते हैं, 10 दरवाजा रखे बाण, सौंदिस जोगी सदा मलंग, खेले बर कामणी संग, हसी खेले राखे भाव, राखे काया गडका राव। 10 दरवाजा राखे बाण, भीतर चोर न देही जान, ज्ञान कसोती बांधे कसी, 5 इंद्री राखे बस। पवन प्याला भखण करे, उन्मुनि ताली जुग जुग ढरे, रामई पूसे लखण कहे, जोगी हो सो अहनिस रहे। अलप बिंद थे दुनिया उपजी, बहुत बिंद ले खोया।
गही बूंद की खबर न जौनी, मुही बूंद को रोया, पहले की ये लड़का लड़की अब ही पंथ में बैठा, बूढ़े बूढ़े चमड़े भस्म लगाई, ब्रज जति हो बैठा, तुम हो पूरा गुरु का शूरा, तुम हो चतुर सुजान, अण साकी ही चाडी लक्ष्मण चाके रहे तो जान। आगे भी कहा, कलयुग में सतयुग थाप्या, अवधु सो जो अनबे जौने, उड़ता बाण गगन में तोणे, उड़ती बाई बेद्या भोरा, आत्मा जोगी बसी क्या जोरा, कलयुग में सतयुग थाप्या, उल्टी ज्योति चढ़ाई, भेद बियोणा भग श्रेयो सो, सती भक्त बाल नाथ गोसाई रुंधाई। सत की नगरी ऊपर को भरे, नीचे से जरे, उसका गुर क्या करे, दर्शनी योगी शिव की काया, के नाथ जी योगेश्वर आया, सत की नगरी धर्म का राजा, बाड़ा जोगी करे आवाज। तो विद्वानों ने बालनाथ को बाला गुंदाई और लखननाथ भी कहा है कहीं कहीं। डॉक्टर हीरालाल माहेश्वरी के अनुसार बाल सिद्ध योगी थे अलखनाथ जी। जय श्री राम। आगे इनके जीवन दर्शन के विषय में अगला एपिसोड कल करेंगे।